राधे राधे। तो पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 तक पढ़ लिए थे। आज उसी के आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो देखते हैं क्वेश्चन। एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं, कह रहा एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। तो पहले तो हम माना गणित में 5वां क्वेश्चन है। माना शेफाली गणित में x अंक प्राप्त की और अंग्रेजी में गणित है और अंग्रेजी है, तो शेफाली अंग्रेजी में कितना प्राप्त करेगी? y अंक प्राप्त करेगी ना। फिर ये कह रहा है गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। दोनों के अंकों का योग कितना है? 30 है। x + y = 30 करेंगे। फिर ये कह रहा है यदि उनको गणित में 2 अंक अधिक मिलते हैं, गणित में 2 अंक अधिक मिलते हैं, पहले कितना मिलता था? x अंक मिलता था। अब 2 अंक अधिक मिलने लगा तो क्या हो जाएगा? x + 2 होगा ना। अब गणित में x + 2 अंक मिलने लगा। फिर कह रहा है और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते हैं। अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते हैं। अंग्रेजी में कितने अंक मिलते थे? y अंक मिलते थे। तो y में से 3 माइनस करेंगे। -3 = -3। फिर कह रहा है कम मिले हो तो उनके अंकों का गुणनफल 210 है। अंकों का गुणनफल दोनों का गुणा कर देंगे 210 के बराबर। अब यहाँ पे देखिए, दोनों का हम गुणा कराएंगे, इस ब्रैकेट का और इस ब्रैकेट का। तो यहाँ पे हम y की वैल्यू पहले रखते हैं। तो यहाँ से जब हम y की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा? 30 - x होगा ना। y = 30 - x होगा। तो y के स्थान पे 30 - x लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे रखेंगे x + 2 × y के स्थान पे 30 - x - 3 = 210। अब देखिए 30 है ना, 30 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा? 27 आएगा। x + 2 × 27 - x = 210। फिर यहाँ अब हम दोनों का गुणा कराएंगे। यहाँ से हमको 2 घात समीकरण मिलेगी। x का गुणा 27 में कराएंगे, फिर x में कराएंगे, तो ये हो जाएगा 27x - x का गुणा x में कराएंगे, x² होगा, प्लस 27 का गुणा 2 में कराएंगे तो कितना आएगा? 2 × 7 = 14, 2 × 2 = 4, 1 = 5। फिर 2 का गुणा x में कराएंगे, -2x = 210। तो x² अब देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो 27 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 25 आएगा, प्लस 25x, फिर प्लस 54, और ये बराबर के इधर आएगा तो कितना होगा? -210 = 0 होगा। -x² प्लस 25x और 210 में से 54 घटाएंगे तो कितना आएगा? -156 आएगा, = 0। तो यहाँ देखिए आगे माइनस है ना,
तो यहाँ से हम माइनस हटाने के लिए माइनस से गुणा कराएंगे सब में, तो यहाँ से माइनस हट जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर होगा, जहाँ पे प्लस होगा वहाँ पे माइनस हो जाएगा और जहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस हो जाएगा। माइनस 25x प्लस 156 इक्वल टू 0। तो 156 का गुणनखंड करना है, तो गुणा करने पे 156 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पे 25 आना चाहिए। तो 12 और 13 का गुणा करेंगे तो 156 आएगा। 12 और 13 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 25 आएगा। तो इसका अब हम गुणनखंड करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 13x प्लस 156 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम x कॉमन लेंगे दोनों में से। x बचेगा क्या? x बचेगा माइनस 12, यहाँ से क्या कॉमन लेंगे? माइनस 13 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा? x बचेगा माइनस 12 बचेगा बराबर 0। 13 कॉमन लिए है ना, 13 1 के 13 और 2 15, तो 26 हुआ। 13 दूनी 26। अब देखिए ब्रैकेट का समान है ना, तो ब्रैकेट वाला तो हम ऐसे ही लिखेंगे जैसे है, लेकिन एक बार लिखेंगे और दूसरे ब्रैकेट में जो ब्रैकेट के बाहर है उसको लिखेंगे। x माइनस 13 इक्वल टू 0। अब x माइनस 12 इक्वल टू 0। एक बार इसके बराबर 0 करेंगे, फिर इसके बराबर 0 करेंगे। x माइनस 13 इक्वल टू 0, x बराबर 12 और यहाँ पे आएगा x बराबर 13। x बराबर 12 आया और x बराबर 13 आया। तो दोनों का अंक निकालते हैं, अंग्रेजी में और गणित में। तो x का मान हम यहाँ पे रखेंगे, y इक्वल टू 30 माइनस एक्स। तो y इक्वल टू 30 तो ऐसे ही लिखेंगे, x के स्थान पे 12 लिखेंगे। 12 कितना आएगा? 18 आएगा। तो y गणित में कितना अंक मिल रहा है? 18 अंक मिल रहा है। फिर जब ये कब 18 अंक मिल रहा है? जब वो गणित में 12 अंक पा रही है। जब गणित में 12 अंक पा रही है तो अंग्रेजी में 18 अंक मिल रहा है उसे। फिर गणित में कितने अंक? 13 अंक पा रही है, अंग्रेजी में कितना अंक मिलेगा उसे? गणित में 13 अंक, तो अंग्रेजी में क्या है? y इक्वल टू 30 माइनस एक्स है ना, तो y इक्वल टू 30 माइनस एक्स की वैल्यू फिर हम 13 रखेंगे ना, तो 13, तो y इक्वल टू 17। जब गणित में 13 अंक पा रही है तो अंग्रेजी में 17 अंक पा रही है। यही दोनों अंक निकालना था। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो आयताकार खेत है, पहले तो हम आयत बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये कोई आयत है और आयत की लंबाई x मानेंगे, चौड़ाई y मानेंगे, तो विकर्ण कितना आएगा? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आएगा रूट में। और ये आया कहाँ से? पाइथागोरस प्रमेय से आया। रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये कर्ण ही तो है और ये आधार है, ये लंब है। फिर ये कह रहा है एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर
अधिक लंबा है विकर्ण उसकी छोटी भुजा से। विकर्ण क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट में है ना, तो ये कह रहा है विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। छोटी भुजा कितनी है? वाई है, वाई प्लस 60, तो छोटी भुजा से 60 अधिक कर दिए, जोड़ दिए 60। तो अब देखिए यहाँ से अगर हम यहाँ दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो यहाँ से तो रूट हट ही जाएगा। तो वर्ग करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट में का होल स्क्वायर इक्वल टू वाई प्लस 60 का होल स्क्वायर। तो यहाँ वर्ग से वर्गमूल कैंसिल होगा ना, क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई प्लस 60 का होल स्क्वायर, ये आ गया। फिर देखिए, फिर वो कह रहे यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर, देखिए एक्स स्क्वायर है ना, तो यहाँ से हम एक्स की वैल्यू रख सकते हैं ना, तो यहाँ पे रखेंगे वाई प्लस 30, यहाँ पे स्क्वायर है ना, इसको इसका भी स्क्वायर होगा, प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई प्लस 60 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ भी a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो दो ब्रैकेट हम ओपन करेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। a के स्थान पे क्या है? a के स्थान पे y है, b के स्थान पे 30 है, और यहाँ पे a के स्थान पे y है, b के स्थान पे 60 है। तो ब्रैकेट अब हम ओपन करेंगे, y स्क्वायर प्लस 30 का वर्ग करेंगे कितना होगा? या तो अभी वर्ग नहीं करेंगे, तो 30 का स्क्वायर प्लस 2a की वैल्यू y है, b की वैल्यू 30 है, प्लस वाई स्क्वायर तो रहेगा ही, प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 60 का वर्ग प्लस 60 का वर्ग प्लस 2 इंटू ए इंटू बी होगा। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर है ना, इसको तो ऐसे लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस 30 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 900 आएगा। 900 प्लस 30 दूना 60y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 60 का वर्ग है ना, तो 3600 होगा। 3600 प्लस 60 दूना 120 y होगा। तो यहाँ पे देखिए y है और y है, तो 2y हो जाएगा। 2y स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60y इक्वल टू नहीं लगाएंगे, अब हम सबको बराबर के इधर लेके चले आएंगे, तो y स्क्वायर माइनस में होगा, माइनस 3600 माइनस 120y इक्वल टू 0 होगा। तो 2y में से एक y घटाएंगे तो कितना आएगा? 1y आएगा। 1y स्क्वायर प्लस, अब y वाला जोड़ेंगे तो 60 ये है, 120 ये है, तो 120 में से 60 घटाएंगे तो कितना आएगा? 60 आएगा, माइनस में आएगा, माइनस 60y। फिर गिनती को घटाएंगे तो 900 ये है, 3600 ये है, तो 3600 में से 900 घटाएंगे तो कितना आएगा? 0 0
16 में से 9 घटाएंगे तो 7 आएगा, 2700 माइनस में इक्वल। तो अब इसका गुणनखंड करेंगे, ऐसा गुणनखंड करेंगे कि गुणा करने पे 2700 आ जाए, जोड़ने या घटाने पे 60 आ जाए। तो बताइए कैसे करेंगे। तो 9 3 27 ना, तो 90 गुणे 30 तो 2700 आएगा, और 90 में से 30 घटाएंगे तो 60 मिलेगा। तो अब करते हैं इसका गुणनखंड। वाई स्क्वायर माइनस 90y और प्लस 30y माइनस 2700 इक्वल टू 0। तो यहाँ दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, y मिल रहा है ना, तो y कॉमन लेंगे। y माइनस 90 प्लस 30 कॉमन लेंगे, तो y माइनस 3 9 27 90 आएगा ना, तो 90 इक्वल टू 0। तो ब्रैकेट वाला दोनों ब्रैकेट का हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे, y माइनस 90 y प्लस 30 इक्वल टू 0। तो दोनों का एक बार, हाँ ठीक है, तो एक बार y माइनस 90 इक्वल टू 0 करेंगे, फिर इक्वल टू 0, फिर दोबारा y प्लस 30 इक्वल टू 0 करेंगे। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 90 आएगा, y इक्वल टू 90, और यहाँ पे y इक्वल टू माइनस 30। कह रहा है दोनों भुजाएं बताइए, आयत की दोनों भुजाएं बतानी है ना, लंबाई भी और चौड़ाई भी। तो लंबाई कितनी आई, चौड़ाई 90 आई है ना, माइनस वाला तो लेंगे नहीं, चौड़ाई और लंबाई कभी माइनस में तो आती नहीं है, तो इसका हम नहीं लेंगे। फिर चौड़ाई तो आ गई लेकिन लंबाई नहीं आई है ना, लंबाई कहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी। x इक्वल टू वाई प्लस 30 है, x इक्वल टू वाई के स्थान पे कितना रखेंगे, 90 रखेंगे, 90 प्लस 30, तो 90 में 30 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 120। चौड़ाई कितनी आई, लंबाई 120 आई, चौड़ाई 90 आ गई, और यही दोनों बताना था। आयत की दोनों भुजाएं बताइए, एक 120 आई, दूसरी 90 आई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसमें दो संख्याएं निकालनी है ना, और दोनों संख्या को हम क्या मानेंगे, एक का x मानेंगे, दूसरी का y मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 क्वेश्चन है। तो कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, पहले तो हम दो संख्या मानेंगे, माना दो संख्याएं x और y है। तो कह रहा है दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, दो संख्याएं x और y माने हैं ना, तो दोनों का वर्ग करेंगे, x स्क्वायर और y स्क्वायर। क्या दोनों के वर्गों का अंतर माइनस करेंगे, कितना है, 180 है, 180 के बराबर किए। फिर वो कह रहा है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या मान लीजिए x बड़ी संख्या है और y छोटी संख्या है, तो ये कह रहा है छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या क्या है, y है ना, तो छोटी संख्या का वर्ग इक्वल टू क्या कह रहा है, बड़ी संख्या का 8 गुना है, बड़ी संख्या x का 8 गुना करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे y स्क्वायर के स्थान पे हम 8x लिख सकते हैं ना, तो लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 8x, और इसको बराबर के इधर लेके आएंगे ना,
माइनस 180 होगा बराबर 0। अब देखिए यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे। कैसे? द्विघाती सूत्र से निकालेंगे। द्विघाती सूत्र से क्या होता है? द्विघाती सूत्र x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a होता है। तो यहाँ पे 1x स्क्वायर है ना, a की वैल्यू कितनी है? 1 है, b माइनस 8 है, c माइनस 180 है। तो यहाँ से अब हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं x इक्वल टू, यहाँ पे रखते हैं x इक्वल टू माइनस बी, माइनस ये भी है, माइनस 8 ये भी है, माइनस माइनस प्लस होगा, b के स्थान पे 8 रखेंगे। 8 प्लस माइनस बी स्क्वायर, माइनस 8 का स्क्वायर लिखेंगे, माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू माइनस 180 है, माइनस 180 बाई 2 इंटू 1 होगा। a की वैल्यू कितनी है? 1 है। पता है कैसे a, b और c की वैल्यू आई है? दो घात समीकरण से हम तुलना कराए हैं। तो क्या होता है दो घात समीकरण? a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना कराएंगे। तो तुलना कराने पे क्या आएगा? a की वैल्यू 1 आएगी, b की वैल्यू माइनस 8, c की वैल्यू माइनस 180 अंश। तो वही सब मान इसमें रखे हैं। तो यहाँ पे माइनस 8 है ना, इसको ऐसे ही लिखेंगे x इक्वल टू 8 प्लस माइनस रूट 8 अठाई 64, माइनस माइनस प्लस होगा, 18 चौ 72, 720 बटे 2, x इक्वल टू 8 प्लस माइनस रूट, जोड़ेंगे 720 में 64 जोड़ेंगे तो ये आएगा 4 और 6 2 8 7 बटे 2। तो 784 किसका वर्ग होता है बताइए? तो 784 28 का वर्ग होता है। x इक्वल टू 8 प्लस माइनस 28 बाई 2। तो 28 है ना, तो यहाँ से हम काट सकते हैं इसे, 2 1 के 2, 2 1 के 2 चौक 8। x इक्वल टू 8 प्लस माइनस 14, x इक्वल टू सॉरी यहाँ पे ऐसे नहीं कटेगा, बाई 2 ही रहेगा, 28 बटे 2 ऐसे ही रहेगा। तो एक बार हम प्लस चिन्ह लेंगे, फिर एक बार माइनस चिन्ह लेंगे। तो प्लस चिन्ह लेंगे तो क्या होगा? 8 प्लस 28 बाई 2, x इक्वल टू 28 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 36 आएगा। 36 बटे 2, 2 1 के 2, 2 1 के 2, 2 8 16, x इक्वल टू 18। x की वैल्यू कितनी आई? 18 आई। फिर हम माइनस चिन्ह लेंगे, दोबारा माइनस चिन्ह लेंगे। माइनस चिन्ह लेने पर तो x इक्वल टू 8 माइनस 28 बाई 2, 28 में से 8 घटाएंगे, माइनस 20 बटे 2, x इक्वल टू 2 1 के 2, 2 दहा में 20, माइनस 10। x की वैल्यू कितनी आई? माइनस 10 आई। तो ये कह रहा है दोनों संख्याएं बताइए, दोनों संख्याएं बताइए। तो दो संख्याएं क्या है? x और y माने है ना, तो x की वैल्यू कितनी आई? 18 आ गई। ये तो माइनस में आ रहा है ना, माइनस वाली संख्या हम नहीं लेंगे। कौन सी लेंगे? प्लस वाली संख्या लेंगे जिसमें x की वैल्यू 18 आई है।
तो बड़ी संख्या कितनी आई? 18 आ गई। बड़ी संख्या 18 आ गई, लेकिन छोटी संख्या अभी नहीं आई है ना, तो यहाँ पे हम x की वैल्यू रखेंगे। तो ये हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू x के स्थान पे 18 रखेंगे गुणे 8। तो y स्क्वायर इक्वल टू 18 अट्ठे 144। तो y इसका जब यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे रूट जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट होगा उधर। तो 144 का हम वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा? 12 आएगा। तो y इक्वल टू 12। तो छोटी संख्या कितनी आई? 12 आई। ये बड़ी संख्या है और ये छोटी संख्या है, तो दोनों संख्याएं आ गई।